ओ गई के पान बना रसवाला। अरे बाबा कैसे परेशान लग रहे हो? अरे यार परेशानी, तुझे क्या बताऊं अपने परेशानी यार। क्या क्या बात होगी बाबा, बड़े परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी दिखे? अरे यार धनीनाथ, तू जा अपना काम कर, मैं वैसे भी सुबह से परेशान हूँ। नहीं बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूं। अरे नहीं यार। अरे धनी राम ने तो अच्छा जो परेशानी दूर करी है बाबा, तुम्हारी भी हो जाए तो क्या बात है। हो जाए तो अच्छी बात है। बताओ बाबा बताओ, क्या परेशानी है? बात ऐसी है यार कि मुझे एक मांगलिक लड़की चाहिए। मांगलिक लड़की? मांगलिक लड़की का क्या करोगे बाबा? मांगलिक लड़की मिल जाए तो मैं क्या से क्या कर दूंगा है? अगर हो मांगलिक। बाबा मतलब बताओ तो सही, मांगलिक लड़की का करोगे क्या? अरे तुझे उससे कुछ नहीं मतलब, वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या करूंगा उसका। हाँ मुझे पता है बाबा तुम क्या करोगे। क्या? मुझे पता है तुम शादी वादी तो नहीं करोगे। शादी? और इस उम्र में तू पागल वागल हो गया है। अगर मुझे मिल जाए लड़की तो मैं क्या से क्या कर दूंगा। है बाबा? हाँ। ओ मुझे पता है। पता है? हाँ, अगर मैंने लड़की बता दी तो मुझे क्या मिलेगा? तुझे? हाँ। तुझे तेरी तरक्की करवा दूंगा। तरक्की? और तू जितना पैसा मांगेगा मैं उतना पैसा दूंगा, और तुझे कोठी बंगले भी दिला दूंगा। और बाबा दरोगा भी बन जाऊंगा मैं? हाँ है? तुझे दरोगा बना दूंगा, और जो तेरी इच्छा होगी वो भी पूरी होगी बच्चे। बाबा कैसी बातें कर रहे हो? कल तक तो तुम 5-5 रुपए घरों से और आटा वाटा मांगते डोलते रहते हैं और सांप पकड़ते रहते, लेकिन अब इतनी शक्तिशाली कहाँ से आ गई? शक्तिशाली? हाँ तो तुम इतना कह रहे हो कि मैं इतना दे दूंगा, तुझे दरोगा बना दूंगा, ये कैसे हो सकता है बाबा? हाँ मैं तुझे दरोगा बना दूंगा और तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। है बाबा? हाँ मगर तुझे मेरा ये काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा, और मैं तुझे एक ऐसे बाबा से मिलवाने ले जाऊंगा जो तुझे रातों रात अमीर कर देंगे। बाबा हाँ तो फिर एक काम करो, हाँ आप अपने गुरु के पास ले चलो, तभी ये काम होगा। ले चलूंगा तो सही। हाँ। मगर एक बात ध्यान रखना कि अगर तेरी बात ये झूठी निकले तो तुझे वो चूहा बना देंगे, कुत्ता बना देंगे। मगर ये बात सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात होगी बाबा। चल तो फिर मेरे साथ। अब बाबा तुमने तो जूते ही बाहर करवा दिए मेरे। अरे शांत रह, देख नहीं रहा तू किससे मिलने आया? बाबा से। तुम ही तो बाबा। तू नहीं जानता कि ये कितने महान बाबा हैं, जो तेरी मनोकामना है वो सारी इनके आगे रख देगा तो ये तुझे रातों रात मालदार कर देंगे। ये सो रहे हैं, जगाओ तो सही ना। रुक बाबा, मैं इस बच्चे को लेके आया हूँ बाबा। इस रिश्वतखोर पुलिस वाले को तू कहाँ से लेके आया है? ओ बाबा आप तो बहुत शक्तिशाली हो, मुझे पहचान लिया? हम तो ग्रह दशा देख कर, मस्तक रेखाएं देखकर ये बता सकते हैं कि कितना पाप और कितना कपट पर बसा हुआ है। मुझे पता है तू लालच से आया है और तुझे वो लालच ही यहाँ लेकर आया है, पर उस लालच की दशा बता, क्यों लेकर आए हो उसे? हाँ बाबा, बाबा ये एक मांगलिक लड़की को जानता है बाबा। वाह! हाँ बाबा। वाह! कौन है वो? है? कौन है? कौन है वो? बाबा हमें क्या पता, आप इतने शक्तिशाली हो तो अपना पता लगाओ कौन है। पहचान गया। जब आप मुझे पहचान सकते हो कि मैं पुलिस वाला हूँ तो आप ये भी बता सकते हो, अंदाजा लगाओ कौन है। मुझे नहीं पता। मुझे पता है तू क्या चाहता है, तुझे मिलेगा। ले ले। देखा हमारे बाबा की शक्तियाँ। असली है बाबा ये? असली है, एकदम असली है। अब तो बाबा मैं नस नस बता दूंगा कौन है कौन नहीं है। तो ठीक है, तू हमें उसकी नस्ल बता, हमें बता के वो लड़की कहाँ रहती है, और इसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अपार धन प्राप्त होगा तुझे, हीरे जवाहरात, और तू चाहता है तू क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बने। बाबा मुझे दरोगा जी बना दो, दरोगा जी। बनेगा? हाँ।
अवश्य बनेगा। एक बार उस लड़की का पता और उस लड़की से हमें मिलवा दे, उसके बाद तू दरोगा भी बनेगा। हाँ बाबा मैं बता दूंगा। पहले ये बताओ कि आप ये कौन सी मशीन थी, ये मुझे हुनूर अपना मुझे दे दो ताकि मैं भी ऐसा कर सकूं। ना पुत्र, तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस शक्ति के लिए अपार शक्ति चाहिए। यह शक्ति अलौकिक शक्ति है जो सिर्फ भगवान ईश्वर हमें दे सकते हैं। उसके लिए हमें आराधना, साधना सब कुछ करना पड़ता है। वर्षों तक हमें पहाड़ियों में तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद हम इन शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कौन है वो? कौन है वो? ठाकुर देवेंद्र सिंह की बहन गीता। ठाकुर देवेंद्र सिंह की बहन गीता? हाँ बाबा उसे तो मैं जानता हूँ बाबा। वाह 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 वाह, हमारा असली आनंद। तू जा जाओ बाबा, कल फिर आऊंगा। अब तुझे हम बहुत सारा इनाम देंगे, मालूम है कब? जब वो लड़की हमारे पास होगी, उसके बाद तुझे इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि तू सोच भी नहीं सकता। एक बात और बता रहा हूँ, वो सुबह सुबह जाती है नदी के किनारे टहलने। वाह, हाँ तो आप जल्दी से उसको प्राप्त कर सकते हो। तुम जा सकते हो। जय महाकाल बाबा। वाह, क्या शख्स को ढूंढ कर लाए थे जिसने हमारी चिंताएं सारी दूर कर दी। अब उस लड़की को उसी नदी के किनारे हम पकड़ेंगे और उसके बाद तुम जानते हो ना हाँ क्या बाबा, करना है। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुद हमारे पास चल के आई। तैयारियां करो भव्य हवन की। जी बाबा। मैं सुबह जाकर उस लड़की को लेकर आऊंगा। उसके बाद हम अखंड हवन करेंगे, जिसके सहारे हम उस मणि को प्राप्त कर सकेंगे। जय शंभू, जय शंभू। आज ज्योति अपने रूम से बाहर नहीं निकली। ज्योति, ज्योति। बोल गीता, क्या बात है? बात ये है कि आज तुझे मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना? नहीं, क्यों? आज मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी है और कुछ मेरा मन भी नहीं कर रहा है। आज तू ही चली जाना। तो मैं अकेली चली जाऊं? हाँ अकेली चली जा, क्या बात है? अकेली ठीक है, जाने कोई में? प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तू घर रुकेगी ना आज, तो नाश्ता भी तू ही बना के रखेगी मेरे लिए। चल ठीक है बाबा, तेरे लिए नाश्ता मैं बना दूंगी। अब तू जा। ओके, मैं यूं गई और यूं आई टहल के। ठीक है जा। ठीक है। मिल गई, मिल गई। यही है वो लड़की, यही है। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं सामरी हूँ। मुझे तेरी ही तलाश थी। अब तू मेरे साथ चलेगी, वो भी मेरे बनाए हुए रूप में। सामरी, ये कैसा नाम है? और मैंने आपका क्या बिगाड़ा है बाबा, जो आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? प्लीज ऐसा मत करो। तू मेरे साथ जरूर जाएगी, क्योंकि तेरी तलाश मुझे वर्षों से थी। ओम व्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। और उस नागिन की राख मेरे हाथों में जो तेरे ऊपर छिड़कते ही तू नागिन बन जाएगी। नहीं नहीं। गीता अभी तक नहीं आई। मैंने पूरा नाश्ता वास्ता भी बना लिया, पढ़ाई भी कर ली। 2-3 घंटे हो चुके हैं उसको। हम तो 1 घंटे में वापस आ जाते हैं। गई कहाँ? अगर देव भैया आ गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मैं ऐसा करती हूँ, देव भैया को आने से पहले मैं गीता को देख कर आती हूँ। गीता, गीता, गीता! कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। गीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? मैं देव भैया को क्या जवाब दूंगी? मैं एक काम करती हूँ, पुलिस में रिपोर्ट कर देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। चना जोर गरम बाबू सर, में लाया मजे। अरे मुझे ना वो साहब से मिलना है। साहब से मिलना है? हाँ। क्यों, क्या बात हो गई? अरे वो मेरी गीता फ्रेंड है, वो 2-3 घंटे से गायब नहीं, है। साहब तो ना है ही नहीं है। साहब गए साहब दूसरे नहीं? राउंड पे। दूसरे राउंड पे? हाँ 10 बजे ही निकल गए वो तो। लेकिन ये बताओ क्या बात हो गई? अरे बात क्या, अब गीता है ना, गीता गीता देव भैया की बहन। ठाकुर साहब की बहन? हाँ हाँ हाँ। 4-5 घंटे से गायब है वो। गायब है? अब मैं इतनी घबरा रही हूँ गायब उसको है? लेकर। गायब? हाँ गायब है। गायब कैसे, मतलब कैसे गायब?
गायब इसलिए, सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे आई थी तो मैं उसके साथ नहीं आई, और दिन में उसके साथ आती थी, लेकिन मेरा कुछ पढ़ाई का काम था तो मैं वो आज मैं उसके साथ नहीं आई। लेकिन और ये आज ही- बताओ, आप हो कौन? मैं हाँ, मैं गीता की फ्रेंड हूँ, ज्योति। अच्छा ज्योति। क्यों? क्यों? कुछ नहीं, ऐसा है, कोई बात नहीं है, वो आ जाएगी। कहीं टहलने गई होगी या फिर कहीं एक डेढ़ घंटे से ज्यादा कहीं टहलने नहीं जाते। आप घबराओ मत, आ जाएगी। लेकिन उसको तो 4-5 घंटे हो चुके हाँ, हैं। कोई बात नहीं है, आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी वो। और आप कह रहे हो आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी? मैं इतना घबरा रही हूँ। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, साहब है नहीं है, और रिपोर्ट लिखी जाएगी 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद? हाँ। इसका मतलब मैं 24 घंटे उसका इंतजार करती रहूंगी? हाँ, 24 घंटे के अंदर आ जाएगी वो। अगर नहीं आए तो साहब जी आ जाएंगे। आप इतने उससे कैसे कह सकते हो कि मतलब आ जाएगी? एक ही बात रट रही है कि आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो आ जाएगी। ओ मैडम, वो किसी मुसीबत में फंसी हुई है। हाँ, मुसीबत। हमने अच्छे कानून रगड़ दिए, साहब आ जाएंगे जब रिपोर्ट करना। अगर 24 घंटे बाद आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तब रिपोर्ट लिखी जाएगी। तब लिखी ठीक जाएगी। है, ये दिख रहा 24 है घंटे मुद्दा। तक मैं इंतजार करती रहूंगी? इंतजार करना पड़ेगा। पता नहीं। अगर तुम्हें गीता को बुलाना है, मेरी फ्रेंड तो गीता इंतजार कैसी होगी, करना। किस हाल में होगी? मुझे तो चिंता सताई जा रही है। टेंशन मत लो, घबरा मत, आप घर जाओ, वो आ जाएगी। पक्का आ जाएगी? हाँ, पक्का आ जाएगी। अगर नहीं जाए तो थाने आ जाना, बड़े साहब जब तक आ जाएंगे। ठीक है, जाओ ठीक है। जाओ। हाँ, अब मुझे लग रहा है तो बाबा ने काम कर दिया। अब मुझे भी बाबा के पास जाना है, कुछ पैसे लेने चलो। ओह, लगता है बाबा ने काम कर दिया है। अब मुझे भी लग रहा है कि मैं दरोगा बन जाऊंगा। हो गई तुम जिंदा। मेरे बरसों की तपस्या आज पूर्ण हुई। मैंने तुम्हें फिर से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करा दिया, तुम्हें एक नया जीवन दान दे दिया। कैसा 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 प्रतीत हो रहा है इस धरती पर आकर तुम्हें? कैसा लगा एक इंसानी शरीर में प्रवेश कर कर? सामरिक, आज तुमने मुझे नया जीवन दान दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मांगो क्या मांगना है, आज तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। और जिस तरह तूने आज मुझे जिंदा किया है, उसी तरह मैं अपने नाक को जिंदा करूंगी। और जो मिलन हमारा बरसों पहले अधूरा था, मैं उसे आज पूरा करूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर वो नाग दोबारा जीवित हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उस नाग के जीवन दान होने से मुझे मृत्यु हो जाएगी और मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। सुन, मैंने तुझे जीवन दान दिया है, तुझे नया जीने का मौका दिया है, मैंने तुझे नया शरीर दिया है, मैंने तेरी आत्मा को ग्रस्त कर कर पता नहीं अपने वर्षों की तपस्या की कितनी शक्तियां तेरे अंदर प्रवेश कराई हैं। मुझे बस वो नागमणि दे दे और उसके बाद तू यहाँ से चली जाना, मुझे कोई चिंता नहीं। नागमणि तो मैं तुझे नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं नागमणि तुझे दे दूंगी तो मैं अपने इच्छाधारी नाग को कैसे सही कर पाऊंगी। सामरी, तू अपनी हद में रह, मुझसे ज्यादा फालतू बकवास मत करना, क्योंकि मैं नागमणि तुझे तो क्या, तेरी साथ तो पुस्तक आ जाए तो नहीं देने वाली। वही डर था, यही डर था कि मुझे उस नागमणि को पाना था, लेकिन आसानी से उस नागमणि को अगर तू नहीं देगी तो जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। सामरी, तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे जिंदा छोड़ दे। सामरी, तेरा बहुत बड़ा उपकार होगा। बचना चाहती है ना? सामरी, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तू जिंदा रहे, क्योंकि तेरे जिंदे रहने से ही मुझे वो नागमणि मिलेगी। और कहीं तूने इस बात से इनकार करने की कोशिश की तो मैं इस शरीर को यहीं की यहीं नष्ट कर कर दोबारा तेरी आत्मा को अपने पास कैद कर लूंगा और फिर किसी नए शरीर की तलाश में लग जाऊंगा। इससे अच्छा है चुपचाप मेरे साथ चल। सामरी, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी, तू जैसे कहेगा वैसे मैं करूंगी। अब उस नागमणि से मुझे पाने से कोई नहीं रोक सकता। गीता, गीता, अरे ज्योति, थैंक यू सो मच।
मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं कि तुमने इतने दिन रहकर। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो गीता कहाँ है? गीता, गीता। भैया वो क्या? गीता घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं घूमने गई है? अब नहीं भैया, गीता कल से गायब है। कल से गायब है? हाँ भैया। लेकिन वो गई कहाँ? भैया कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी, मैं उसके साथ नहीं गई। मैं थोड़ी पढ़ाई करने में लग रही थी और मेरा कुछ मन भी नहीं था जाने के लिए, तो मैंने उससे कह दिया कि तू आज अकेली चली जा। और मतलब? उसके बाद वो घर वापस नहीं आई भैया। क्या बात कर रही हो तुम? है? हाँ देव भैया, अरे मैं गीता, खूब परेशान हूँ। तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? भैया मैंने आपको फोन लगाया था, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था। ओह माय गॉड, गीता का, अरे वो तो उसको तो ज्यादा पता भी नहीं है, यहाँ के रास्ते जंगल है। तुमने उसको जाने क्यों दिया बाहर? भैया मुझे नहीं पता था, मुझे तो ये तो पता था कि बस वो बाहर ही घूम रही है, वो गार्डन में ही घूम रही है बस। लेकिन वहाँ से कहाँ गायब हो गई मुझे कुछ तो नहीं तुम लोग पता। जाते किधर थे मॉर्निंग वॉक के लिए? बाहर ही जाते थे भैया। अच्छा अच्छा, वो नदी की गार्डन तरफ। में ही। तो एक काम करो, तुम अंदर रहो, मैं उसको देख के लाता हूँ। लो चश्मा, जाओ। गीता, गीता, गीता। ये कहाँ चली गई? मुझे तो लगता है इसमें कोई गड़बड़ है। गीता। अरे ठाकुर साहब, कैसे घबरा हुए डोल रहे हो? अरे हवलदार, ये बताओ तुमने मेरी बहन को देखा है? बहन को? हाँ, गीता। गीता नहीं ठाकुर साहब, हमें क्या पता गीता को। अरे तो गीता यहीं पे, ये छोटा सा गांव है, तुम तो चारों तरफ जाते रहते हो, तुम्हें नहीं पता कि गीता नहीं, कहाँ है? हमने ध्यान नहीं दिया, हमें दिखाई भी नहीं दी वो आज। अरे आज नहीं, वो कल से गायब है। नहीं, हमें पता भी नहीं है वो यहाँ आई है कि नहीं आई है, तब हमें नहीं पता ठाकुर साहब। लेकिन धनीराम, तुम तो यहाँ चप्पा चप्पा जानते हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी बहन, एक भी बार नहीं देखा तुमने उसको? नहीं ठाकुर साहब, जब वो यहाँ आई नहीं है तो हम कैसे देख लें? हमें दिखाई नहीं दिया, आज आई नहीं है वो। अरे आज की बात नहीं कर रहा मैं, कल से बोल रहा हूँ, कल से। क्या हो गया? कुछ नहीं ठाकुर साहब। तुम इतने खामोश क्यों? धनीराम, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं ठाकुर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ धनीराम, इस इलाके में कोई आया था यहाँ पर क्या? हाँ नहीं ठाकुर साहब, एक बात कहा, हमारे होते हुए यहाँ कोई आ जाएगा? यहाँ कोई नहीं आया। लेकिन धनीराम, नहीं। मेरी बहन कल से गायब है, और क्या तुम्हें इस बात का क्या हुआ? तुम बार बार चौंक क्यों रहे हो? नहीं ठाकुर, धनीराम, तुम्हारी इस हरकत से मुझे कुछ शक हो रहा है। नहीं ठाकुर साहब, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। धनीराम, मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर मेरी बहन नहीं मिली ना, तो ये सोच लेना चला क्योंकि क्योंकि इस इलाके में एक ही आदमी है जो चारों तरफ पता लगा सकता है, और वो तुम हो। चप्पे चप्पे को जानते हो, कौन क्या कर रहा है, किस जगह कर रहा है। जाओ चारों तरफ पता लगाओ कि मेरी बहन कहाँ है। ठीक है ठाकुर साहब। गीता, थे भैया, आपने कुछ नहीं खाया सुबह से, एक गिलास दूध तो पी लो। नहीं ज्योति, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ज्योति। मेरी बहन अचानक गायब हो जाती है। भैया मैं भी बहुत परेशान हूँ, गीता को लेकर पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं जानता हूँ ज्योति, मैंने अपने दोस्त पुलिस वाले को, कमिश्नर जो है उनको भी कॉल करी, उनसे भी बात की। उन्होंने भी कहा, बस एक आश्वासन दे देते हैं कि मिल जाएगी मिल जाएगी। आज पूरे 2 दिन हो गए। ज्योति जी भैया, मेरे बाद यहाँ पर कोई आया था क्या? आपके पास वैसे तो कोई नहीं आया भैया, लेकिन क्या? लेकिन जब आपने बताया कि गीता के बारे में कि वो नागिनों जैसे सपने देखती है, ये हरकतें करती है, हाँ, तो मेरे मन में ख्याल आया। क्या? मेरी जानकारी में गोरखनाथ बाबा थे,
अच्छा हाँ, वो गोरखनाथ हमारे वो सपेरा जो है। हाँ हाँ तो वही, मैं बस उनको बुला कर लाई थी। लेकिन क्यों? वो इसलिए भैया क्योंकि मैंने गीता को एक बार और देखा था कि वो अकेले ही बाहर चली जा रही थी मतलब? और पता नहीं क्या सपना सा दिख रही थी और बहुत डरी हुई थी। और जब मैं पीछे से उसके पास आई तो कह रही थी मैं कोई गीता वीता नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ, नागिन। इसलिए मैंने ऐसा सोचा भैया, तो और मैं बाबा को घर पर ले आई। अच्छा, जब बाबा घर पे आया तो उसने कुछ ताबीज वाबीज दिया क्या उसको? उससे कुछ भी नहीं दिया। जब बाबा ने बीन बजाई तो एक नाग निकल के आया घर में से नाग? और वो उसे पकड़ के ले गए। और हाँ, उन्होंने एक बात और कही थी क्या? कि इस घर में नागिन का वास है। इस घर में नागिन का वास है? इस घर में कब से नागिन का वास हो गया? और गीता एकदम से बहुत डर गई थी उस नाग को देखकर। बस समझ भैया, गया। उसके सिवा और कोई नहीं आया इस घर में। अच्छा एक बात और, जी भैया। जब गीता को तुमने रात में जाते हुए देखा सोते में उठ के गई हुई थी हाँ, बाहर? सोते में। एक दो बार मैंने भी नोटिस किया, लेकिन सुबह बाहर के जाते 4 हुए बजे नहीं हुए दिखा। थे भैया, ज्यादा रात भी नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, गीता ने तुम्हें कुछ बताया? नहीं भैया। कभी ऐसा कुछ बताया कि उसके साथ ऐसा कुछ होता है या कुछ? भैया गीता ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं जब भी उससे पूछती तभी मना कर देती कि नहीं, मुझे कभी कभी मम्मी पापा की याद आ जाती है, बस ऐसे ही डर जाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारा और उसने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, ये दूध मुझे दो, जाके आराम कर लो। ठीक है भैया। जाओ। पता नहीं मेरी बहन, इसका मतलब है जोगराज सपेरा जानता होगा।